कीर्ति झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल ये है कि वादे आप करिए, ऑल्टरनेटिव मॉडल दीजिए, आपका भी हक है और जनता भी इंतजार करेगी, क्यों नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि कंपटीशन होना चाहिए। टेलीफोन्स हो तो टेलीफोन की कंपनियां बहुत सारी हो ताकि कंज्यूमर को बेस्ट रेट मिले। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी तमाम राजनीतिक दल हो, बेस्ट मॉडल, मे द बेस्ट मॉडल विन। और आप तो स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं तो आप जानते हैं कि मे द बेस्ट टीम विन कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ सीट एडजस्टमेंट, क्या सिर्फ वादे करना और फिर ना निभाना, सैलरी भी ना देना, क्या यह मॉडल हो सकता है जिससे 2024 का चुनाव विपक्ष जीत सकेगा? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और जो व्यक्ति किसी दूसरे के घर पत्थर मारते हैं, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो नहीं मारते हैं। बात तो यह है कि 9 साल पहले भी किए गए बड़े वादे थे कि मेरी सरकार आएगी तो 100 दिनों के अंदर मैं काला धन लेकर आऊंगा और 15-20 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी ने कहा था। बहुत भी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार कहां, अब 50 पैसे 1 रुपए बढ़ता था, 60 रुपए पे डीजल पेट्रोल था, तो उसके ऊपर मार होने लगी। आज तो सेंचुरियां बना दी। इंडियन टीम वाला बेचारा नहीं बना पा रहा, वहां WTC चैंपियनशिप हार करके आ गए। सिलेंडर गैस को लेकर के स्मृति ईरानी जी, राजनाथ जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खड़ा होता था और बजाता रहता था टन 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 करके कि साहब इसका क्या हो गया। आज 1250 रुपया है। कभी नविका जी उसके बारे में भी बात कर दिया कीजिए। यह भी बात हुई थी कि 2022 तक किसानों का आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन किसानों को 3 कानून, काले कानून लाकर जो परिस्थिति की और 750 किसान मारे गए बेचारे, उसके बाद इनको साल भर के बाद वो कानून वापस लेने पड़े। तो इन 9 साल के वादों के बारे में भी नविका कुमार जी जरा आप पूछ लीजिए सुधांशु जी से, तो अच्छा लगेगा। आप तो अभी भी मसा हिमाचल में सरकार बनी है, अभी बनी है कर्नाटक के अंदर। रेवड़ी की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी, 9 दूनी 18। और अगर 18 करोड़ को नौकरी 9 सालों में मिली होती और 5 से उसको गुना करें तो 18 पंजे 90,000 लोगों को खाना मिला होता। इनके MP बड़े जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि 85 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को हम खाना, मोदी जी खाना खिला रहे हैं। तो रेवड़ी कौन बांट रहा है 85 करोड़ को? और ये जो वादे 9 साल पहले हुए थे, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, ये भारतीय सीधा साधा, कहां है वो वादा? इनके ऊपर भी नविका जी जरा एक बार पूछ लीजिए। सुधांशु जी, तमाम फेरिस लिस्ट कीर्ति झा आजाद साहब लेकर बैठे हैं, जवाब दीजिए। क्योंकि नौकरियों का सवाल हो या जिस तरह से बैंक में काला धन वापस आना था वो नहीं हुआ, और ये विपक्ष मुद्दा 2019 में भी उठा रहा था, अब 2024 में भी यही मुद्दा उठा रहा। देखिए, मैं इस बात का तथ्यात्मक भी उत्तर दूंगा और एक सहज बात का भी उत्तर दूंगा जो देश की जनता को समझ में आएगा। आज के समय में हमारी महंगाई की दर पुनः सबसे, काफी पिछले 3 वर्षों में सबसे कम हो गई है। रिटेल में इन्फ्लेशन 4.43 के आसपास आ गया। आज दुनिया में किसी भी G7 कंट्री से और G20 कंट्री से कम महंगाई की दर भारत में है, और किसी भी G7 या G20 कंट्री से अधिक विकास की दर भारत में है। और इसके अलावा कितने लोगों ने PPF अकाउंट खोले हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, EPF अकाउंट। तो जब एम्प्लॉई बनता है तभी उसमें प्रोविडेंट फंड डाला जाता है, इसका मतलब नौकरी मिलती है तब वो बनता है। और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस में कितने लोग आते हैं वह आंकड़ा दिखाई पड़ता है। और मैं आंकड़े की बात कहूंगा, कई बार ये कहेंगे ये आंकड़ा हम नहीं मानते, वो आंकड़ा। अब तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है तो वो कौन बना रहा है? अगर हम आपके सरकार आने से पहले भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट और सड़क, 2 उदाहरण दे रहा हूं जो हर आदमी को जिंदगी में देखने को मिलता है अपने सामने। अगर मोबाइल हैंडसेट हमारे आने से पहले हम सबसे बड़े 2nd बिगेस्ट कंज्यूमर थे, मगर केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 2nd बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो मोबाइल हैंडसेट कौन बना रहा है भाई? 97% मोबाइल हैंडसेट बन रहे हैं, वो हम बन रहे हैं ना, वो कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहे हैं। 4 करोड़ आवास बने प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो आवास भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। 70 एयरपोर्ट्स बने, नहीं, वो भी किसी ने हवा में आके बना दिए होंगे, उससे किसी प्रकार की ग्रोथ थोड़ी हुई है। और सुनिए, विमान वाहक युद्धपोत हमने बना लिया, वो भी हवा में बन गया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता देख सकती है, आज हमने
एप्पल के आईफोन 14 25% भारत में बने और भारत से निर्यात हुए। $1 बिलियन का हमें उसका लाभ मिला। और जहां तक इनकी सिलेंडर की बात है तो मैं दर्शकों से कहूंगा, ऐसा है ना, इनकी बात माने ना हमारी, जाके देखे जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का था? 1241 रुपए का था गैस का सिलेंडर। और ये सब झूठ बोलेंगे, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था, मार्केट में 1241 का था। और अब इसीलिए दर्शकों से मैं कहता हूं, अपना अपना मोबाइल खोलिए, गरीबों को सब्सिडी मिल रही थी ना, पेट्रोलियम कंपनी की, जैसे इंडियन ऑयल की सब्सिडी मिल रही थी ना, पर ईयर का डाटा अवेलेबल है, कितना क्या था, आज महंगाई की दर क्या है, आज विकास की दर क्या है। और जो इतना विकास का काम हुआ है, इनके हिसाब से आसमान से जिन्नातों ने बनाया है, वो किसी ने क्रिएट नहीं किया है। इसलिए, और फिर मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, क्योंकि आज की डेट में विदेश से भारत को बहुत ज्ञान दिया जा रहा है, तो कीर्ति आजाद जी, चुनौती से बोलता हूं, G7 में एक कंट्री बता दीजिए जहां महंगाई की दर हमसे अधिक हो, और G20 में कंट्री बता दीजिए, अन्यथा कह दीजिए क्या विदेश से ज्ञान देना छोड़ देंगे? दो में से एक बात कह दीजिए। कीर्ति झा आजाद जी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने एक पेपर उठाया जिसपे पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइसेस थी, उनका अभी फॉलो अप सवाल है। कीर्ति झा, देखिए, इन्होंने कहा कि उस समय दाम गैस सिलेंडर का 1241 रुपया था, आज 1250 रुपए। साहब, गरीबों को सब्सिडी मिलती थी ना। आज उज्ज्वला योजना आपकी फेल क्यों है? 1% लोगों ने उज्ज्वला में रसोई गैस नहीं खरीदा है। सारे गैस के ऊपर उन्होंने रखी हुई है और उसको रोज जो है आरती निकालते हैं, क्योंकि वो ऐसी पड़ी हुई है। आपने बात की पेट्रोल डीजल की, क्या हाल है, क्या परिस्थिति बनी है, आपको मालूम है? अभी तो मैंने पहले ही कहा था कि WTC चैंपियनशिप में भारतीय कोई खिलाड़ी सेंचुरी नहीं बना पाया। यहां डीजल और पेट्रोल जो है मस्ती में बैठा हुआ है। काले धन पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि काले धन का जो 100 दिनों में आना था उसके बारे में नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि नोटबंदी के बाद जो आतंकवाद खत्म हो जाना था, 370 के बाद जो आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो जाना था, जो काला धन खत्म हो जाना था, उसके बारे में आपने मुझे कोई जवाब। एक मिनट